सो अभी के लिए मैंने आप सबको म्यूट किया है। जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी हम चालू करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि हमें मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है। जैसे कि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में सीधी लाइन एज अ सीधी लाइन कभी नहीं चलता। तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें उस ऊपर नीचे होने वाली चीज को, जिसको स्विंग बोलते हैं, उसको मोनेटाइज करना है यहाँ पे। और इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हमें बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अभी हमारे यहाँ ऐसी मेंटालिटी होती है कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिंपल के 100 रुपए का स्टॉक है, 110 चला गया, 120 चला गया, 130 चला गया, तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट एग्जैक्टली वो चीज़ ऐसी नहीं होती। कोई चीज़ अगर ऊपर ही जाती रहे तो अच्छी चीज़ होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कोई चीज़ सपोज नीचे मिल रही है हमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई अपने जो करंट प्राइस है या 52 वीक हाई से हमें 20 या 30% डिस्काउंट रेट पे चीज़ मिल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ खराब हो रही है। तो हाँ, ये मास्टर क्लास में सबसे पहले मैं दो प्रॉमिस करना चाहूंगा आप सब लोगों से कि आप सब लोग जो यहाँ पे हमारी रिटेल जनता है, जैसे कि मैक्सिमम पब्लिक है जो 99% लॉस करती है, तो आप सब लोग उन 99% लोगों से बेटर डिसीजन लोगे लाइफ में। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो आप ये मेरा मास्टर क्लास पढ़ देख रहे हो, सुन रहे हो, वो आपने आज तक जो कंटेंट ऐसा फ्री में कहीं देखा नहीं होगा। और डेफिनेटली आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वैल्यू ऐड करेगा ये। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? बस सर। ओके। हाँ, तो आई थिंक सब लोग ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप मुझे चैट में बता सकते हैं जो भी और मेरा सवाल रहेगा उसमें। तो बेसिकली माई सेल्फ विकास नाकर्णी, आई एम बेसिकली ट्रेडर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, and I mostly do the techno fundamental analysis, and I have more than 10 plus year of experience in the market. तो सबसे पहले यहाँ समझने की ये जरूरत है, हाउ नॉट टू लूज मनी इन द मार्केट। हमें पैसा मार्केट में कैसे नहीं गंवाना है। जैसे आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी कोई टिप प्रोवाइडर है, उनकी टिप वगैरह है कि भाई XYZ ब्ला ब्ला शेयर, इनको 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, इनको ये परचेस कर लो, अभी ये रॉकेट होने वाला है, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, देयर इज नो इजी मनी इन लाइफ। और आप सब लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी अपनी सोसाइटी में हर जगह पे कि मेहनत करने से हर चीज नहीं मिल जाती। जैसे कि मजदूर है, आप सब लोगों ने देखा होगा, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं और खून पसीना बहाते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में वो लोग अमीर नहीं है। और जैसे कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को क्या करना है कि वो इतनी मेहनत नहीं करता, एसी में बैठे रहते हैं, एंड दे जस्ट मेक द डिसीजंस कि किसी भी चीज में वो लोग एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं चीजों को, और एक डिसीजन लेते हैं जो कि एक समझदारी होती है उसमें, और विजडम होती है। और उस बिहाफ पे वो लोग जनरली काम करते हैं, तो वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, और ये हार्श रियलिटी है। तो हमें जो 99% जनता है, हमें गरीब एक्चुअल में रखा जाता है। हमारी पूरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम बोल दो या मार्केट बोल दो, आप कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, वो पूरी डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आपको अच्छी चीजों का पता ना लगे और आपको अवेयरनेस ना हो। आई कैन बैट ऑन दी अवर एजुकेशनल सिस्टम कि आप लोगों ने पूरे सिलेबस में आपने जो भी कोर्सेज कर रखे होंगे या जो भी आपने लर्निंग ले रखी होगी, आपने किसी ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने बायोटेक्नोलॉजी में किया होगा, हर जगह आपने कुछ ना कुछ किया होगा, बट आपको कहीं पर भी फाइनेंशियल अवेयरनेस की इतनी नॉलेज नहीं दी जा रही है। तो ये अपनी सिस्टम ही ऐसे डिजाइन हुई है कि अगर आम जनता समझदार बन गई तो अमीरों के घर काम कौन करेगा। तो दैट्स हाउ द सैड ट्रूथ इज।
दूसरी चीज की, एक लेबर की मेंटालिटी क्या होती है, जैसे हम लेबर का डिस्कस करते हैं, उनकी मेंटालिटी एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट होता है। बेसिकली व्हाट इज शॉर्ट टर्म माइंडसेट, कि उनको क्या है कि भाई सुबह मैं काम पे लग गया, मुझे मेरी शाम को दिहाड़ी मिल जानी चाहिए, जो भी मेरी 300 500 रुपये बन गई, और मस्त मैं खाना पीना खा के जो भी नशा वशा सब लोग करके सो जाते हैं। वो दूर का नहीं सोचते, और दैट इज दी ओनली थिंग वो उनको गरीब बनाए रखती है। हमें यहाँ पे समझदार बनने की जरूरत है। और दूसरा कि हम शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। ये एक रियलिटी है। जैसे कि वर्कर की मेंटालिटी ये होती है कि भाई मुझे एक दिन की दिहाड़ी मिल जाए। जैसे कि एम्प्लॉय है, उसमें से काफी लोग जॉब कर रहे होंगे, काफी बिजनेस भी कर रहे होंगे। तो जॉब वाले को क्या ऐसा मतलब प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है कि भाई मैंने 2 दिन काम किया, मुझे 2 दिन के पैसे दो। आप लोग मंथली काम करते हो और मंथली एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और आपको सैलरी भी मंथ के हिसाब से मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे बड़ा पैसा बनाने के लिए शॉर्ट टर्म माइंडसेट को सबसे पहले यहाँ हटाना। शॉर्ट टर्म माइंडसेट सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे, कोई चीज मैंने अगर कल 100 रुपए की ले ली, तो अगले ही दिन वो 120 या 130 रुपए हो जाए, वो जरूरी नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, जैसे मतलब ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया, आप ये सीधा सीधा बता दो, पॉइंट पे आओ कि पैसा मार्केट में खोना क्यों नहीं, कैसे नहीं खोना है। तो सबसे बड़ी एक समझदारी है कि जैसे वॉरेन बफेट जी ने भी बोला है कि आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। आपके पास जो पैसा है उसको पहले बचाना सीखो, यानी कि एक अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे करना क्या नहीं, कि भाई एक राजेश जी है जो मुझे BTST की टिप दे रहे हैं कि भाई बाय टुडे सेल टुमारो, बहुत अच्छा है, उन लोगों का शेयर मतलब देते हैं, कल ही 2 दिन 2% बढ़ जाता है। तो वो नहीं करना है हमें। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है 100%। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो नहीं करनी है वो है ऑप्शन बाइंग। बिल्कुल भी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। इंट्राडे क्यों नहीं करनी है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं अपनी फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो आप सबको क्लियरली दिखाई। हमें इंट्राडे क्यों नहीं करनी है। अब आप, मैं हो सकता है बहुत लोग ज्वाइन किए तो सबको होगा कि भाई क्या विकास इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसको ये बोल रहा है कि इंट्राडेडिंग क्यों नहीं करनी है। मतलब मैं ऐसी कोई चीज अगर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तो क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, डेफिनेटली किसी ना किसी को सवाल हो रहा होगा। अब देखो इंट्राडे, बेसिकली अगर आप सिंपल मैथ्स समझो, सिंपल मैथ्स, इंट्राडे इज अ जीरो सम गेम। अगर राजेश जी 100 रुपए कमा रहे हैं, तो किसी ना किसी ने 140 रुपए लॉस किया है। कैसे? क्योंकि 140 रुपए आदमी लॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर वो ब्रोकरेज दे रहा है, गवर्नमेंट चार्जेस दे रहा है, STT दे रहा है, एक्सचेंज चार्जेस दे रहा है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के चार्जेस है। तो वो आदमी 160 रुपए खो रहा है, तब जाके किसी की जेब में 100 रुपए आ रहा है। एंड आई पर्सनली नो सम ऑफ दी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, कि मेरे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे इतने भयंकर आल्गो डिजाइनेटेड होते हैं कि मिली सेकंड में ट्रेड लिया जाता है, जो आपको नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं। तो मिली सेकंड में वो लोग ट्रेड लेते हैं, कब किसी ट्रेड में एंटर हो जाएंगे और कब किसी ट्रेड में एग्जिट हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आपको ये, वो लोग जनरली पैसा एक्चुअली बनाते नहीं, वो छापते हैं, और दिन के 2 2 5 5 10 10 करोड़ के प्रॉफिट निकालते हैं। अगर वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आप समझदार हो लॉस कौन कर रहा है। आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो इंट्राडे में अंधाधुंध बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो इंट्राडे इज नॉट फॉर अस, हमें इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग आप सब लोग में से कोई ना कोई लोग जो कर रहा होगा उनको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग में क्या एक कंपोनेंट होता है, थीटा। थीटा होता है टाइम वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हमें एक पेशेंस रखना है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, और ऑप्शन बायर समय को ही अपना दुश्मन बना रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑप्शन बायर लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल जर्नी से निकलेगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है, बिकॉज दिस आर द टूल्स
विच इज डिजाइनेटेड टू मेक यू लूज मनी इन द मार्केट। बहुत से लोग आते हैं मार्केट में, और 6 या 7 महीने की जर्नी के बाद कहीं ना कहीं से ऑप्शन का कीड़ा लगता है उनको, और वो अपना कैपिटल गवा देते हैं। एंड आई हैव मल्टीपल एग्जाम्पल, जिन्होंने 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 25-25 लाख तक के भी लॉस किए हैं। लोगों के घर बिक जाते हैं, लिटरली घर बिक जाते हैं। तो आपको ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे हमें एक लंबा रन खेलना है। हमें 20 ईयर तक मार्केट में नॉट आउट रहना है। हमारा गोल बेसिकली यही होना चाहिए कि हमें 20 साल तक मार्केट में प्रेजेंट रहना है और नॉट आउट रहना है। पैसे अपने आप बनेंगे। और दूसरी चीज, आप सबको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि मैं इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग के खिलाफ क्यों हूँ। बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट सैड ट्रथ ये भी है कि हमारी जो जनता है, रिटेल जनता है, वो बेसिकली गरीब है। 99% आप पकड़ लो कि वो इतने सुपर रिच नहीं है। और आप लोगों को यूट्यूब में शॉर्ट रील्स आती होगी, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस आते होंगे। आप सबने बहुत सुना होगा कि भाई ये गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी है, ये 10 रुपए का मेरा ऑप्शन था, 100 रुपए बन गया, 500 रुपए बन गया, मेरे 1 लाख के मैंने 1 करोड़ बना लिए। वो 99% यूट्यूब जो भी आपके सो कॉल्ड गाइड है, एवरीबडी डैम आर स्कैमर। वो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। और दूसरी चीज कि हमारी जनता यहाँ पे गरीब है। और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, टारगेट मार्केट ऑडियंस। बेसिकली इसको बोलते हैं TAM। वो होता क्या है कि जैसे मैक्सिमम जनता मैंने आपको बताया कि गरीब है। ये जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इन जनता को टारगेट करेंगे कि रमेश जी आप 5,000 लेके आओ, आप ऑप्शन बाइंग चालू कर सकते हो। सुरेश जी आप 10,000 लेके आओ, आप कल ही ऑप्शन बाइंग चालू कर सकते हो और उसके ऊपर आप डेली पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे डेली पैसा कमाना शेयर मार्केट में आपके लिए हेल्दी नहीं है। इन शॉर्ट, यहाँ पे हम शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? कोई मुझे चैट में बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है Yes, क्या? yes, you are audible. ओके ओके। Yes, yes, you are audible. Please continue. हाँ ओके, थैंक यू। तो बेसिकली हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ऑप्शन बाइंग। तो ये जो भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स है, वो लोग बेसिकली मैक्सिमम पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा कोर्स पिच करके जाएंगे, ऐसी चीजें जो XYZ स्ट्रेटेजी बता के जाएंगे कि जो रियल मार्केट में कभी काम ही नहीं करती। आप कोई सा भी कंटेंट देख लो, 99% यूट्यूब में कचरा भरा पड़ा है। आपको कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है। दैट दैट इज द फैक्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप 1 लाख रुपए डाल के ऑप्शन बाइंग ट्राई कर लो। मैं ब्लैंक पेपर के साइन करके लिख सकता हूँ, आपको 6 महीना या 1 साल लगेगा, आप पूरा अकाउंट उड़ा दोगे। 100% अकाउंट आपका साफ हो जाएगा, मैक्सिमम 6 महीना या 1 साल। तो हमें ये चीज़ों से दूर रहना है। और जो बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर है, वो लोग मार्केट को कैसे देखते हैं? बड़े प्लेयर मार्केट को बेसिकली 4 पैरामीटर में देखते हैं। आप नोट डाउन करना चाहो तो आप लिख लो। अच्छी कंपनी का महंगा होना, अच्छी कंपनी का सस्ता होना दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर है एक खराब कंपनी का, जो मतलब बेकार सी कंपनी है, उसका महंगा होना। और चौथा पैरामीटर है बेकार सी कंपनी का बेकार प्राइस में मिलना। महंगा होना इन द सेंस मैं प्राइस के रेट में बोल रहा हूँ। आप सबको सवाल आ रहा होगा कि भाई अच्छी कंपनी मतलब क्या? आप अच्छी कंपनी किसको डिफाइन करते हैं? तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर आगे सीखेंगे। और बेसिकली आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि महंगा होना क्या मतलब, हम कैसे डिसाइड करें कि ये कंपनी महंगी है सस्ती है? काफी लोगों को सवाल आ रहा होगा। महंगा होना मैं उस सेंस में बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी शेयर की प्राइस उनके 200 दिन मूविंग रहे, 200 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसको पर्टिकुलरली महंगा मानता हूँ। अगर कोई शेयर जो उनकी 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं उनको सस्ता मानता हूँ। तो जो बड़े प्लेयर्स है बेसिकली वो 4 ही पैरामीटर में काम करते हैं।
और इसके ऊपर आगे बात करेंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, विच इज 99% ऑफ टाइम विल बी प्रॉफिटेबल। मैंने 99 ऐसे ही लिख दिया कि डेफिनेटली मैं 100% किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकता, बट मेरे लिए वो 100% प्रॉफिटेबल है। तो जैसे हमने बात की हाउ नॉट टू लूज मनी, तो आई थिंक एम आई प्रीटी क्लियर टू ऑल। मैं सब क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिंपली बंद कर दो उसको, नहीं तो आप अपना पूरा अकाउंट फूक दोगे। दूसरी चीज ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। तीसरी चीज ये है कि आपको कोई भी न्यूज टी प्रोवाइडर है इनको नहीं फॉलो करना है। हाँ, बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ट्रेडिंग स्टाइल, जैसे हमने इस पर बात की कि बड़ा आदमी है। जैसे आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा कि बजाज फाइनेंस, मतलब आज की 2-4 दिन की न्यूज है, जो भी जी बिजनेस व्यूअर्स है उनको पता होगा कि बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उसने अपने 52 वीक्स हाई को ब्रेकआउट किया है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, अभी और आगे जाएगा। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहोगे तो उसमें डेफिनेटली एक बड़ा सा आप मूव आप कैप्चर करोगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है क्या कि जो भी मतलब बड़े प्लेयर है वो किसी भी शेयर को 52 वीक हाई प्राइस पे खरीदेंगे? कितनों को लगता है? लेट मी आंसर इन द चैट। विकास वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, आई थिंक आपका, हम्म। बाकी सबको आ रहा है क्या आवाज मेरा? कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट? हेलो, हेलो। मेरी हम्म। आवाज आ रही है क्या? कोई कंफर्म करेगा चैट में? हेलो। अभी आया। आ रहा है, आवाज आ रहा है। तुम्हारा वाईफाई एंड मोमेंट है। हाँ, हेलो। तो हम लोग कहाँ पे थे? आई थिंक अभी क्लियर है। हेलो। हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल आई थिंक। गाइस, कैन यू कंफर्म नाउ? यस Yes, यस sir. यस। You are ओके। ready. तो अगेन देयर इज काइंड ऑफ अ बिट नेटवर्क इश्यूज। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? कि आपको क्या सीरियसली ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर है किसी भी शेयर को 52 वीक हाई पे बाई करना की सोचेंगे? कैन यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स? काफी लोगों का आ रहा है यस। सो आदित्य चूरी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। हेलो। दिलीप सेज नो, किशन सेज नो। ग्रेट गाइस। तो बड़े प्लेयर है वो कभी भी अपना बाइंग डिसीजन किसी भी शेयर में 52 वीक हाई पे कभी नहीं लेते। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। यू विल नेवर मेक मनी इन द मार्केट। तो हमें यहाँ पे एक और चीज करने की जरूरत है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि आपको बिग प्लेयर को फॉलो करना है, बट सवाल ये है कि बिग प्लेयर को फॉलो कैसे करें?
तो इसके ऊपर भी हम एक फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे डिस्कस करेंगे कि भाई बड़े प्लेयर को फॉलो कैसे करना है। एक सिंपल सी चीज है, आप दिमाग में डाल लो कि भीड़ कभी अमीर नहीं बन सकती, भीड़ को गरीब रखा जाता है। अगर भीड़ अमीर बन गई तो बिजनेसमैन के घर पे पोछा कौन मारेगा, बिजनेसमैन के घर पे गाड़ी कौन चलाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि, और कंपनी में काम कौन करने आएगा, कौन वर्कर का काम कौन करेगा। तो भीड़ को कभी अनफॉर्चुनेटली अमीर बनाया नहीं जाता, ये मार्केट का बाय डिफॉल्ट रूल कह लो या नेचर कह लो या नेचर का रूल कह लो। तो डेट्स दी फैक्ट। तो हमें यहाँ पे बहुत ही समझदारी से एक वाइज डिसीजन लेने की जरूरत है कि बड़े लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं। और हमें ऑपरेटर्स और बिग प्लेयर के साथ मिलके काम करना है, उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे हम लोग, उनके साथ ही काम करेंगे। क्योंकि बिग प्लेयर हमारे फायदे के लिए नहीं, वो उनके फायदे के लिए किसी भी शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। तो हमें उन चीज़ों को मोनेटाइज करना है और इन चीज़ों के ऊपर हमें अपनी बैट लेनी है। आई डोंट नो, ये काफी बार मेरे सामने स्लाइड आ जाती है कि यहाँ पे नितिन कामत जी जो जीरोधा के फाउंडर है, वो कहना चाह रहे हैं कि आई एम सरप्राइज्ड दैट ओनली 1% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर्स कैन मेक द मोर मनी देन फिक्स डिपॉजिट। मतलब सिर्फ 1% लोग जो एक्टिव ट्रेडर है मार्केट में 3 साल से जो काम कर रहे हैं, वो फिक्स डिपॉजिट जितना रिटर्न कमा पा रहे हैं। अगर उसमें आप सारे टैक्सेस ब्रोकरेज वगैरह जब जोड़ लो और इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो, तो अनफॉर्चुनेटली आप मार्केट के एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जीरोधा के फाउंडर बोल रहे हैं। तो हमें एक चीज तो पता है कि पूरी जनता लॉस कर रही है, और दूसरी चीज ये पता है कि ओनली 1% लोग जो है, जो बड़े प्लेयर से जो पैसा बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए? जो हमें सिखाया जाता है, मतलब आप लोगों ने काफी जगह वीडियोस में भी देखा होगा कि इन शेयर को बाय कर लो, न्यूज में भी देखा होगा इन शेयर को बाय कर लो, इनको सेल कर लो। तो वो आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है ताकि बड़ा आदमी वहां से एग्जिट ले सके। सिंपल सी बात आपको एक दिमाग में डालने की जरूरत है। अगर एक्स वाई जेड सो कॉल्ड कंपनी है कि बहुत ही अच्छी काम कर रही है, तो पूरी पब्लिक को क्यों बताया जाएगा वो चीज़? अगर पब्लिक को अमीर ही नहीं बनाना है तो पब्लिक को वो चीज़ क्यों बताई जाती है? पब्लिक को कोई भी न्यूज़ या कोई भी आपको रील आ रही होगी, तो वो इसीलिए बताई जाती है। हरा मतलब ये मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ टेम्पररी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था। तो पब्लिक को कोई भी चीज़ इसीलिए बताई जाती है कि उनके न्यूज़ मीडिया वालों के जो भी फ्रेंड लोग हैं, उनके मतलब बड़े लोग हैं जो मतलब पूरा मार्केट ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको वहां से सिंपली एग्जिट लेना है। तो बकरों को मार्केट से ढूंढा जाता है, उन सबको एक नॉलेज मतलब थाली में बांट के परोसा जाता है कि ये चीज़ आप कर लो, बहुत अच्छी है। अगर एक सिंपल सी चीज़ है कि बड़े प्लेयर को 10,000 करोड़ का माल डंप करना है, ठीक है। एक मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 50 लाख का मकान है, 1 करोड़ का मकान है। अगर मेरे पास कोई बायर आएगा ही नहीं, तो मैं बेचूंगा किसको? तो मुझे बायर लाना पड़ेगा, तभी तो मेरा और बायर के बीच में एक ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन होगा तभी तो एक ट्रेड हो सकता है। तो बड़े प्लेयर को जब एग्जिट होना होता है मार्केट से, तो आप सबको अनफॉर्चुनेटली मीडिया के जरिए या रील के जरिए या पॉपअप्स काइंड ऑफ एक टिप्स के जरिए आपको चीज़ें बेची जाती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के भी टेलीग्राम काफ़ी चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, मैं दो बकरे ढूंढूंगा, एक को बोलूंगा भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है तू कॉल बाय कर, दूसरे को बोलूंगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगी तू पुट बाय कर। मेरा दोनों के साथ एक अग्रीमेंट होगा कि भाई जो तू प्रॉफिट कमाएगा उसका 10% मुझे देना होगा तुझे। तो मार्केट कहीं ना कहीं तो जंप करेगी, क्या ऊपर गई, एग्जाम्पल तो कॉल बायर को प्रॉफिट हो गया, मैं उससे 10% ले लूंगा। और मार्केट एग्जाम्पल के नीचे चली गई, नीचे चली गई तो वो भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना पुट का, पुट बायर का, तो वो डेफिनेटली मुझे फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे टेलीग्राम में काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं और आपको पॉपअप्स भी आते होंगे।
तो बेसिकली एक भीड़ इकट्ठी की जाती है, 200 लोगों का एक ग्रुप बनता है, 500 लोगों का, उसको बाय बोलेंगे। और दूसरे 500 लोगों का ग्रुप होगा, उसको सेल बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि भाई एक 500 लोगों का सही हो गया, दूसरे 500 को हटा दिया जाएगा कि भाई चलो ठीक है, वो फॉल हो गया, मतलब टिप गलत चली गई तो फॉलो नहीं करेंगे। अब जो 500 लोग बचे, वापस से उसको 250 के उसमें एक और टिप बांटी जाती है कि भाई तू एक काम कर, हाँ तो और कॉल ले ले, दूसरे को बोला जाएगा तू पुट ले ले। तो उसमें से जो 250 बच गए, उनको क्या लगेगा कि भाई ये तो टिप बहुत अच्छी है, दूसरी टिप भी सही चली गई। फिर क्या होगा, उसका भी एक तीसरा ग्रुप बनता है। फिर उनमें भी कॉल और पुट बांट दिए जाएंगे, एक को बोलेंगे कॉल ले लो, एक को बोलेंगे पुट ले लो। तो एंड ऑफ द डे, जो बाई लक, जो एक ग्रुप में है जिनको तीनों टिप अच्छी मिली, उनको क्या लगेगा भाई ही इज, डेफिनेटली उनके पास कुछ ना कुछ है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ रही है, और हम इससे पैसा बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे एक अच्छी कंपनी में समझदारी से काम लेना है और अपनी बुद्धि लगानी है, बिकॉज देर इज नो इजी मनी इन द मार्केट, और भीड़ कभी अमीर नहीं बन सकती। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। फॉलोइंग न्यूज एक्स वाई जेड, आप जो भी न्यूज बोल लो, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जी बिजनेस, एवरी डैम पर्सन आर अ स्कैमर। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि आपको वो अमीर बनाने के लिए नहीं है, वो अपने जो बड़े लोग हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनके साथ बैठते हैं, उनको अमीर बनाने के लिए ही आप जैसी जनता को, मुझ जैसी जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, चूना लगाया जाता है कि हमें कोई चीज बताई जाती है कि भाई ये बाई कर लो। और आप एक चीज नोटिस करना, कोई भी शेयर उनके ऑल टाइम हाई पे होगा तभी ये लोग जागते हैं कि इसको बाई कर लो। जब कुछ महीनों पहले वो चीज हमें सस्ती मिल रही थी, 50% या 30%, तब ये लोग कहाँ थे? तब हमें क्यों नहीं बताते? सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, जो भी ये न्यूज चैनल वाले हैं जो टिप देते रहते हैं, आप देखते हो कि पसीन जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। ठीक है, तो ये जब मार्केट नीचे गिर रहा था, शेयर हमें सस्ता मिल रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? तब हमें क्यों नहीं बताया कि भाई आपको ये बाई करना चाहिए? जब कोई शेयर उनके ऑल टाइम हाई पे होता तब ये लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बड़े लोगों को, उनके फ्रेंड्स को, मतलब जो भी आप नाम ले लो, उनको एक एग्जिट चाहिए, तो उनको बकरा चाहिए। तो हम जैसे, आप जैसे लोगों को बकरा बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। और दूसरी चीज, नेवर एवर अप्लाई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको किसी भी ट्रेड में नहीं लगाना है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा। नहीं जी नहीं, क्लियर कट, आपका बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। स्टॉप लॉस हमें कभी भी प्राइस पे नहीं लगाना है। अगर आपने, काफी लोगों ने काफी टाइम एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, एक शेयर नीचे गिरता गिरता वहीं आता है, और वहां से सिंपल आपके स्टॉप लॉस को टच करके वापस से ऊपर चला जाता है। आई होप काफी लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, और किन के साथ हुआ भी होगा, काफी लोगों के साथ। तो हमें कभी भी प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। उसका रीजन है कि अगर मैं कोई एक चीज खरीद रहा हूँ, एग्जाम्पल की, मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं 100 रुपए पे कोई शेयर को अच्छा मान के, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस है, जो भी मेरी टेक्निकल स्ट्रेटेजीज है, उसके ऊपर मैंने काम करके किसी भी शेयर को मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं 100 रुपए पे वो चीज़ खरीदने वाला हूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो 80 की हो गई। तो मेरे लिए तो और अच्छा है ना, अच्छी चीज़ और सस्ती हो गई, मैं और ऐड करूंगा, मैं क्यों स्टॉप लॉस लगाऊंगा? तो हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस हमें लगाना है कहाँ पे? कंपनी के सिलेक्शन पे। हम कोई भी फालतू कंपनी को चूज नहीं करेंगे। हम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉलिड कंपनी, उसके ऊपर ही काम करेंगे हम। ये फालतू जो भी है, जो भी नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसी कोई भी चिंदी चोर कंपनी में काम नहीं करेंगे। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन not following the news and applying stop loss. That are the common mistakes. So let me share one interesting fact with you all. एक न्यूज़ थी, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? चैट बॉक्स में बताओ। हेलो। तो ओके, थैंक यू। तो एक न्यूज़ थी, आप देखोगे, हायर एनपीए एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग क्वार्टर्स। ये चीज़ हमारे प्यारे आरबीआई गवर्नर जी ने बताई थी। कब बताई थी? 8 सितंबर 2020 को।
अभी जो लोग बैंकिंग से या फाइनेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा, एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उस टाइम पे कोविड का माहौल चल रहा था कि तो लोगों को ऐसा भय दिखाया गया कि भाई लोग मर जाएंगे, बिजनेसमैन मर जाएंगे, गरीब जनता मर जाएगी, तो अभी कोई लोन पे करेगा ही नहीं, तो बैंक डूब जाएगी, एनपीए बढ़ जाएगा। तो हमें सिंपली बैंक को अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या ये न्यूज़ के बाद। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे ले जाऊंगा। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं कि गवर्नर जी के बोलने के बाद क्या हुआ। न्यूज़ कब की थी? 8 सितंबर 2020। यानी कि मोटा मोटा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से न्यूज़ आई, हल्की सी मार्केट को गिराया गया, और कुछ ही टाइम बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 सितंबर के बाद थोड़ा सा मार्केट को गिराया गया, और कुछ ही दिनों के अंदर 66% की रैली। क्या आपको सीरियसली लगता है कि आरबीआई गवर्नर को नहीं पता था कि मार्केट बढ़ने वाली है? क्या आपको सीरियसली लगता है कि जो भी स्मार्ट प्लेयर है उनको नहीं पता था कि मार्केट बढ़ने वाली है? एवरी डैम पर्सन आर नोइंग कि मार्केट बढ़ने वाली है। तो ये लोग बड़े प्लेयर क्या करते हैं, दो चार लाल मोमबत्ती बना देंगे यहाँ पे, आप जैसे और मुझ जैसी रिटेल जनता डर के मारे निकल जाएंगी, अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेगी, और ये बड़े प्लेयर चुपचाप से सस्ते दामों में माल भरते जाएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे जैसी मार्केट ऊपर चले जाएगी आपको बोला जाएगा कि बाई कर लो। ठीक है। एक दूसरी न्यूज आई थी, सीबीआई रेड रजिस्टर केसेस फाइल बाय कैनरा बैंक एसबीआई ओवर 8,000 करोड़। लेट मी सी इन गूगल, सीबीआई रजिस्टर्ड कैनरा बैंक। ये बेसिकली न्यूज आई थी 19 दिसंबर 2020 को। क्या एक बार देखें कि क्या हुआ कैनरा बैंक के साथ उसके बाद? 19 दिसंबर, तो स्टॉक यहाँ पे धूल चाट रहा था। मोटा मोटा अगर हम एग्जैक्ट डेट देखें तो 19 दिसंबर, यहाँ यहीं गई इसी रेट के आसपास। क्या हुआ स्टॉक का? अगर यहाँ से हम मार्क करें, सिंपल डबल हो गया। तो क्या आपको सीरियसली लगता है कि अगर आरबीआई गवर्नर और ये सब लोगों ने जैसे हमें बताया कि भाई सीबीआई वालों ने केस फाइल कर दिया है कैनरा बैंक और एसबीआई, 8,000 करोड़ का फ्रॉड, तो ये सारी बैंक बंद हो जाएगी? न्यूज़ वाले किसी भी पावरफुल प्लेयर को आपके सामने ले आएंगे, बीट आप अपना आरबीआई का गवर्नर पकड़ लो, अगर मोदी जी भी को भी ले आए डोंट नो, सीतारमन जी को भी ले आए डोंट नो, किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने बड़े प्लेयर्स का फायदा करवाने के लिए। तो सिंपली हमें न्यूज़ फॉलो नहीं करनी है। इसमें से काफी लोगों का सवाल भी ये होगा कि हो सकता है कि गोल्डमैन सैक्स, ये वो जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके भी रिपोर्ट्स आते रहते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये न्यूज़ है सितंबर 16 2022। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? गोल्डमैन सैक ने डाउनग्रेड कर दिया गया आईटी जायंट को, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो। कब की न्यूज़ है? 18 सितंबर 2022। चलो आओ देखते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। टीसीएस, कब की न्यूज़ थी? 16 सितंबर 2022। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गोल्डमैन सैक ने डाउनग्रेड कर दिया है, आईटी में प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ नहीं है आगे, फ्यूचर अर्निंग्स नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को हम डाउनग्रेड कर दिया है। तो
सितंबर 16 2022 के बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। सितंबर 16, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एग्जैक्टली ये डेट है। आप चार्ट से देख सकते हो कि स्टॉक टीसीएस, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है अपनी इंडिया की, अपने ऑल टाइम हाई से मोटा मोटा 25% डाउन था। यानी कि धूल चाट रहा था, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया, माल बेचो भाग जाओ, आप सब लोग लॉस करने वाले। और एग्जैक्टली हुआ क्या ये न्यूज़ के बाद? 16 सितंबर, ठीक है। तो 16 सितंबर की न्यूज़ के बाद टीसीएस ने 21% का रिटर्न दे दी। तो यहाँ पे रिटेल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए न्यूज़ चैनल का यूज़ किया जाता है बहुत वाइजली, और हमें पता तक नहीं लगता। और दूसरी चीज़, गोल्डमैन सैक्स मेंटेन बाय रेटिंग ऑन टीसीएस, कब की न्यूज़ है? हाँ, 10 जनवरी 2025 लेटेस्ट। चलो, 10 जनवरी को गोल्डमैन सैक बोल रहा है कि आपको बाय कर लेना चाहिए। कब बाय करवा रहा है हमें ये? जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे था। क्या हुआ होगा यहाँ पर, रिटेल जनता ने बाय किया होगा तो सुपर सा मस्त 21% का लॉस लेके बैठे होंगे। तो ऑल न्यूज़ मीडिया आर स्कैमर, आप उनको फॉलो मत करिए। अगर पैसा बनाना है तो आपको यहाँ पे अपनी विजडम और बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। तो इन कॉमन मिस्टेक जो हमें नहीं करना है, टिप को फॉलो नहीं करेंगे, न्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे, और हम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अभी जैसे मैंने काफ़ी बार बोला कि हमें अच्छी कंपनी खरीदनी है, तो काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि अच्छी कंपनी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो उसका भी जवाब है, हम सिर्फ उसी कंपनी में काम करेंगे जिनका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा है। जो कंपनी सालाना 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की हैसियत नहीं रखती, उस कंपनी में हमें काम करना क्यों है? पहला सवाल मेरा यहाँ पे। जो भी कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कमा सकती, आप उस पर काम नहीं करोगे अगर प्रॉफिटेबल बनना है और पूरी लाइफ कंसिस्टेंट पैसा कमाना है तो। दूसरी चीज की सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% होना चाहिए, एटलीस्ट 10% तो ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ होना चाहिए। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तभी तो शेयर प्राइस ग्रो करेगा, और तभी तो हम लोग पैसा बना पाएंगे। दूसरी चीज की कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट मोर देन 15% होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ईयर ऑन ईयर 15% प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी चीज है वो उनके प्राइस में भी दिखेगा, और प्राइस में दिखेगा तो डेफिनेटली हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे रेट में आगे बेच पाएंगे। तीसरी चीज है कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक टूल है, जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हमें पता करना है, और कंपनी की हेल्थ पता करनी है, और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल पता करना है, तो उसके लिए। बट इसको आई डोंट नो, बहुत ही लो उसको रेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत ही प्यारा सा टूल है। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई कंपनी के पास कितना कैपिटल है, और उस कैपिटल को ईयर ऑन ईयर अगर वो 20% से उसके ऊपर पैसा कमा पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है, तो डेट इज वेरी गुड, वो कंपनी ग्रेट कहलाती है। तीसरी चीज है डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट होता क्या है कि लोन, हम लोन वाली कंपनी पे काम नहीं करेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2, मतलब मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ और मैं मार्केट से 20 रुपए की लोन ले रहा हूँ, तो डेट इज ओके। अगर 20 रुपए से ज्यादा मैं लोन ले रहा हूँ तो डेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि लोन बोले तो लालच, अगर लालच कभी कभार हमारे फेवर में भी प्ले आउट होता है, बट कभी कभार हमारे फेवर में प्ले आउट नहीं होता है। अगर लोन की बात की जाए तो हमें पास्ट हिस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए, और हिस्ट्री आज तक ये कहती है कि जिस भी कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन है, सबकी सब डूब गई है। टेक एग्जांपल ऑफ सत्यम, सत्यम डूब गई, अनिल अंबानी डूब गया, विजय माल्या वो अपनी बियर में बह गए। तो लोन वाली कंपनी पे हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है। और नीरव मोदी जी बह गए, तो हमें लोन हमारे लिए
खतरा है, जहाँ पर ज़्यादा लोन है हम उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। तीसरी चीज़ है कि रिटेल शेयर होल्डिंग। रिटेल शेयर होल्डिंग मतलब आप जैसी और मुझ जैसी जनता जो भी रिटेल शेयर होल्डिंग जिस भी कंपनी में 30% से ज़्यादा है, हम उस पर काम नहीं करेंगे। क्यों? जैसे हमने स्टार्टिंग के डिस्कशन में डिस्कस किया था कि भीड़ कभी हमें नहीं बन सकती, तो हमें भीड़ का भाग नहीं बनना है। हमें बड़े प्लेयर के साथ काम करना है, हमें ऑपरेटर के साथ हाथ मिला के काम करना है। तो जहां पर भी रिटेल शेयर शेयर होल्डिंग 30% से ज़्यादा हो, सिंपली इग्नोर इट, हमें काम नहीं करना है। अब आप सबके दिमाग में सवाल आएगा कि ये सारे पैरामीटर को क्या ऑटोमेटिकली में फिल्टर आउट कर पाएंगे? तो यस, ऑब्वियसली। हाँ, इसके पहले हम लोग एक छोटा सा क्विज लेंगे 2 मिनट का। व्हाट डू यू थिंक कि ग्रेट फंडामेंटल विथ 52 वीक हाई उसको बाय करना चाहिए, ग्रेट फंडामेंटल विथ 52 लो उसको बाय करना चाहिए, वर्स फंडामेंटल विथ 52 वीक लो? लेट मी आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताइए। सौरभ सेज टू। सौरभ बोल रहा है दूसरा ऑप्शन बेटर है। बाकी लोग? डेनिश पटेल सेज टू। कोई नहीं है क्या एक वाला? हितेश सेज टू। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप सब लोग समझदार है। काफी लोग एक पे भी बाय करते हैं। कैसे लोग? जो न्यूज़ मीडिया फॉलो करते हैं। जैसे ही आज के दिन अगर आपने देखा होता, तो अनिल सिंह भी बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस को बाय कर लो। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पे काम कर रहा है। ऐसी न्यूज़ लाई जाती है क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जो स्मार्ट बन जाए, हम अपना माल उनको बेचेंगे। अगर वो लोग ही नहीं होंगे तो हम माल बेचेंगे किसको? तो ऐसे गधे मार्केट में होने भी जरूरी है। उनकी लॉस से ही तो अपना घर चलेगा। ठीक है, सो ग्रेट गाइस। सो हम ये सारे पैरामीटर को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करके स्क्रीनर से अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू। यहाँ पे एक स्क्रीनर करके वेबसाइट है, उसमें आप सबको जाना है। एक सिंपल यहाँ स्क्रीन बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट मोर देन 200 एंड सेल्स ग्रोथ फायर मोर देन 10, प्रॉफिट ग्रोथ fire more than 15, and ROCE more than 20, and debt to equity ratio less than 0.2, and भीड़ को अलग करना है ना गाइस, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग लेस देन 30%। ये आप स्क्रीन में रन करोगे, प्रॉफिट ग्रोथ फायर का कैलकुलेशन में नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 10। अच्छा, एंड नहीं लगाया मैंने। ओके, सो ये हमने रन किया। तो these are the list of 75 companies which is the greatest of the great company, हम उसी में काम करेंगे। जब ये कंपनी अपने मेन रिवर्जन से नीचे आएंगी, यानी कि सस्ती हो जाएगी, तब हम उसको बाई करेंगे। और जैसे ही मेन रिवर्जन करके ऊपर जाएगी, तब हम उसको सेल कर देंगे। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि 75 शेयर कम है क्या, और ज्यादा चाहिए? है कोई और ज्यादा चाहिए? कम लग रहा है? ग्रेट, एक पर्सन बोल रहा है कि भाई कम है। ओके ग्रेट, चलो। इस लिस्ट में बैंक नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि बैंक का काम ही है लोन लेके लोन देना। तो जो हमने फिल्टर लगाया कि डेट टू इक्विटी रेशियो विच इज लेस देन 0.2, वो बैंकिंग और फाइनेंस के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है कि किसी से लोन लेनी है और किसी को लोन देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली HDFC बैंक पकड़ लेंगे हम यहाँ पे, और बैंक के ऊपर चले जाएंगे। तो हमें 41 बैंक मिल गई।
और बैंकिंग के केस में हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए ये प्रॉफिट ग्रोथ 200 करोड़ से ज्यादा, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 12%। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आरओई डाल दोगे, आरओई, तो यहाँ से आपको कम से कम 10-12 बैंक्स मिल जाएगी जो बहुत अच्छी है, और प्रीवियस 12 मंथ्स जो प्रॉफिट है उनको 200 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, और आरओई है और मिनिमम 12% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैंक के केस में आरओसी एप्लीकेबल नहीं होता, कि दे आर डीलिंग विथ ह्यूज, मतलब वो बहुत बड़े पैसों के मैनेज कर रहे हैं, और इतने सारे पैसों के ऊपर 20% कैपिटल गेन या कैपिटल ग्रोथ लेना पॉसिबल नहीं होता किसी भी लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली इक्विटी को कैलकुलेट करेंगे, और बैंकिंग के केस में आरओई जिनका 12% से ज़्यादा हो और प्रॉफिट पिछले 12 महीनों का 200 करोड़ से ज़्यादा हो, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो इसमें से आपको मैन्युअली काम करके आपको मिल जाएगा, स्क्रीनर वेबसाइट है, तो 10-12-15 बैंक मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ है एनबीएफसी, वो भी मिल जाएगी आपको। जैसे उसको सर्च करने के लिए आप सिंपली एक एनबीएफसी का नाम ले लो, बजाज फाइनेंस। तो फिर यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो 634 कंपनीज है। सेम उसके केस में भी हम वही करेंगे, आरओई 12% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो 12 महीने का प्रॉफिट है वो 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है गाइस? चैट में मुझे लिख दो कि क्लियर, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो। चलो, काफ़ी लोग क्लियर है। तो अभी देखो, अच्छी कंपनी तो मिल गई, कैसे ढूंढनी है वो भी मिल गया, हमें लिस्ट भी मिल गया। अब पता कैसे करेंगे कि इसको बाय कब करना है? काफी लोगों को सवाल आ रहा होगा कि भाई इसको बाय कैसे करना है। डेफिनेटली, तो उसके लिए हम काम करेंगे ट्रेडिंग व्यू में, और ये सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली क्रॉस ओवर। तो हमें सिखाया जाता है कि गोल्डन क्रॉस ओवर पे बाय करना है, यानी कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, वो जब 200 शेयर की प्राइस हो, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के अबव हो, तब हमें उसको बाय करना है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। और हमें पता है एक चीज कि भाई 99% लोग लॉस कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे उल्टा करेंगे। हम उसको उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेड क्रॉस ओवर पे बाय करेंगे। ठीक है? तो डेड क्रॉस ओवर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जब आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, वो 20 दिन का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 दिनों का स्टॉक प्राइस का लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उन सबका सम करके एक एवरेज निकाली जाती है। उस एवरेज को बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। ये 20 SMA की लाइन है, इसमें पिछले 20 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस है उनकी एवरेज ली जाती है। 50 SMA मतलब जो पिछले 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, उनकी एवरेज ली जाती है। और 200 SMA मतलब पिछले 200 दिन का स्टॉक प्राइस का क्लोजिंग प्राइस की एवरेज ली जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज़ की है कि ब्लैक लाइन है, बेसिकली मुझे 20 SMA एज अ ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने ब्लैक किया है। ये कैसे करना है हम लोग अभी स्क्रीनर पे जाके सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे क्रॉस ओवर क्या है। जब भी आपकी 20 दिन की लाइन और 50 दिन की लाइन 200 दिन की लाइन को ऊपर से काटेगी, छोटी एवरेज बड़ी एवरेज को ऊपर से काटेगी, उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। और डेड क्रॉस ओवर मतलब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से काटेगी नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, उसको 50 दिन की मूविंग एवरेज ने ऊपर से काटा है, और 20 दिन की मूविंग एवरेज ने भी ऊपर से काटा है, और ये नीचे। और तो हमारा बाइंग डिसीजन होगा जब स्टॉक प्राइस उनकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे हो, उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे हो, और 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे हो, तब हम बाई करेंगे। और हम सेल कब करेंगे? एग्जैक्टली रिवर्स। जब कोई शेयर उनकी गोल्डन क्रॉस ओवर बनाएगा, जब शेयर प्राइस सबसे ऊपर होगी, उसके नीचे 20 दिन की मूविंग एवरेज होगी, उसके नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज होगी, और उसके नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज होगी। उस टाइम पे हम लोग किसी भी शेयर को सेल करेंगे। अब काफी लोगों का सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, वाई, उसके पीछे लॉजिक क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने। पहली बात, हम कहाँ काम कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक।
अब मेन चीज क्या है कि हम कब खरीद रहे हैं, जब शेयर प्राइस उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हो। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि पिछले 20 दिनों में किसी ने भी ये शेयर खरीदा होगा, वो सब लॉस में है। दूसरा, 50 दिन की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, मतलब जिन लोगों ने जो पिछले 50 दिनों में शेयर को खरीदा है वो सब भी लॉस में। नेक्स्ट, 200 दिन की मूविंग एवरेज से भी नीचे स्टॉक है, मतलब जिन लोगों ने 200 दिन पहले ये शेयर खरीदा है वो सब भी लॉस में। जब पूरी दुनिया लॉस में है और हमें पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, तब हम किसी भी चीज को बाय करते हैं। और हम सेल कब करेंगे, जब शेयर प्राइस सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे 20 दिन की मूविंग एवरेज होगी, और उसके नीचे 50 दिन की मूविंग एवरेज, और उसके नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने 20 दिन पहले शेयर लिया था वो भी प्रॉफिट में है, जिन लोगों ने 50 दिन पहले लिया था वो भी प्रॉफिट में है, जिन लोगों ने 200 दिन पहले लिया था वो भी प्रॉफिट में। अब पूरी जनता ही प्रॉफिट में है, तो क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। उसके बाद शेयर प्राइस कहीं पर भी जाए, वी डोंट केयर। हम सिंपली क्या करेंगे, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी में मूव कर जाएंगे। अब ये करना कैसे है, काफी लोगों को सवाल होगा, तो चलो मैं उसको भी दिखाता हूँ। एक ट्रेडिंग व्यू करके वेबसाइट है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना। किसी भी वेबसाइट में आपको चवन्नी भी पे करनी नहीं है, ये सब फ्री वर्जन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाके लिखेंगे सिंपल SMA। सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। यहाँ पे हमें एक रेडीमेड इंडिकेटर है, कोई AJJ ने बनाया है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये अपने पास आ गया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, मुझे एक्चुअली 20 दिन का कलर ब्लैक पसंद है, तो मैं इसको ब्लैक कलर कर दूंगा। थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देते हैं, दिखे क्लियर से। ये मुझे पर्सनली ग्रीन पसंद है, तो मैं इसको ग्रीन करता हूँ 50 दिन की मूविंग। ये मुझे रेड पसंद है, तो मैं इसको रेड करता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम बैक टेस्ट करते हैं। अगर ये हमने किया होता तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, राइट। तो ये कोई 2023 के आसपास की बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, स्टॉक प्राइस सबसे नीचे है, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, 20 दिन की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर क्या है, 50 दिन की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर क्या है, 200 दिन की। तो दिस इज दैट क्रॉस ओवर, यहाँ डेट क्रॉस ओवर बना है, और हम उसके अगले दिन आके शेयर को बाय कर लेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो क्या होता, हमारा बाय करने के बाद थोड़ा बहुत शेयर नीचे जा सकता था। ठीक है, वी डोंट केयर, वी विल ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। और क्योंकि हमें पता है हमने अच्छे से अच्छी कंपनी खरीदी है और सस्ते से सस्ते रेट में खरीदी है, तो हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कंडीशन में शेयर थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, तो इट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बाई करते, नेक्स्ट सेल सिग्नल हमारा कहाँ आता, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो सिंपल, हमें कुछ ही दिनों के अंदर 4% का गेन मिल जाता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक देखो बन रहा है, एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट पे हमारा बाइंग सिग्नल आता, तो अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते, तो सेल सिग्नल कहाँ पे आता, सबसे ऊपर प्राइस, उसके नीचे 50 दिन की लाइन जो ग्रीन कलर की, और उसके नीचे रेड। तो यहाँ पे हमें कुछ ही दिनों के अंदर 36% का गेन मिल जाता है। तो आप लोग फ्री होके ये पूरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट अपने हिसाब से करिएगा। इट इज़ अ ग्रेट। और अभी भी दिस इज अगेन, देर इज अपॉर्चुनिटी इन TCS। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाई सिग्नल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आ जाता है, और हमने यहाँ पे बाई नहीं किया, शेयर अभी हमें यहाँ से और सस्ता मिल रहा है, तो इसको बाई कर सकते हैं। और ये कुछ ही दिनों के अंदर घूमता घूमता ऐसे ऐसे जाते जाते कब यहाँ चला जाएगा, वी डोंट नो। क्योंकि ये जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी 200 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। क्यों, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर 10% से सेल्स बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर 15% से अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपनी 20% से अपना कैपिटल ग्रो कर रही है।
क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर रिटेल जनता नहीं है। चलो अभी एक रिटेल जनता का एक सवाल आया होगा कि वो पता कैसे करे। ठीक है, तो चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर रिलायंस का एक एग्जांपल, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि 20 लाख करोड़ की कंपनी है। आप नीचे यहाँ पे जाओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बेसिकली आपको चार पांच पोर्शन दिख रहे हैं। प्रमोटर यानी कि कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, उनका बेटा बेटी जो भी है वो सब प्रमोटर है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है। आप आदित्य बिरला पकड़ लो, मोतीलाल ओसवाल, एक्स वाई जेड। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट अपनी। और पब्लिक यानी कि पब्लिक, जैसे आप जैसे और मुझ जैसे लोग। कितनी हिस्सेदारी यहाँ पे? 11%। ये होते हैं पावरफुल प्लेयर्स, जो उनको बोलते हैं बिग हैंड्स। दे हैव अ पावर टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल, दे हैव अ पावर टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइस। वो आपके और मेरे फायदे के लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है उन्हीं लोगों का। तो वो लोग अपने फायदे के लिए शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। तो हमें उनके साथ हाथ मिला के चलना है, उनके अगेंस्ट काम नहीं करना है। तो हम सिंपली ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक में काम करेंगे। चलो किसी को होगा टीसीएस के अलावा किसी और का एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलो बजाज फाइनेंस देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस पे अगर स्ट्रेटेजी लगाते तो क्या होता। तो चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी है आपके लिए। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक क्रॉस ओवर बना है। सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर 20 दिन की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 दिन की, और उसके ऊपर 200 दिन की, यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पे बाई करते। हमारा सेल सिग्नल कहाँ पे आता? सबसे ऊपर प्राइस होनी चाहिए, उसके नीचे 20 दिन की लाइन, उसके नीचे 50 दिन की लाइन, उसके नीचे 200 दिन की। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बनता है। तो हम यहाँ पे सिंपली 17% या 18% का टारगेट इजीली गेन करते हैं। 2024 की बात है। और दूसरी चीज पता है क्या होगा यहाँ पे? जब भी हम यहाँ पे बाई कर रहे होंगे ना, तो हमें अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव न्यूज ही पिच हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों को खरीदना है। आपको याद हो तो ये 2024 की बात है, तब कहीं पे जियो फाइनेंस की बात चल रही है। भाई जियो फाइनेंस आ जाएगा, मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा, बजाज फाइनेंस जीरो हो जाएगी, सारे और मतलब बिजनेस जियो फाइनेंस को ही चले जाएंगे, इसको सिंपली बेचो 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 करके सबको यहाँ से हटाया गया। और एग्जैक्टली हुआ क्या? उल्टा। आपको 18% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मीडिया और न्यूज़ को अवॉइड करना है। तो अगेन उसके पहले कब आया था? 2023 में आया था। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का सिग्नल, सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर 20 दिन, उसके ऊपर 50 दिन, उसके ऊपर 200 दिन। इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं चलेगा। अगर 50 दिन नीचे हो, 20 बीच में हो, 200 ऊपर नीचे नहीं, हम उसी सीक्वेंस में काम करेंगे। सबसे नीचे प्राइस, उसके ऊपर 20 दिन की मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 ही होनी चाहिए, उसके ऊपर 200। तभी ही हमें बाइंग सिग्नल का डिसीजन लेना है। कब? जब हमें ये दिख जाए अगले दिन आके हम बाई कर लेंगे। सेल कब करेंगे? जब सबसे ऊपर प्राइस होगा, उसके नीचे 50 दिन, उसके नीचे 20 दिन, उसके नीचे 50 दिन, उसके नीचे 200 दिन, जैसे कि यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 23% का इजीली कैप्चर गेन कर लेते। और ये पता है कितना टाइम लगा यहाँ पे? मोटा मोटा 150 डेज। तो 150 डेज में 23.50% गेन, डू यू थिंक इट्स अ बैड डिसीजन? 23% गेन जो हमें 150 दिन यानी कि मोटा मोटा 4-5 महीने के अंदर मिल रहा है, दैट्स नॉट अ बैड रिटर्न। और यहाँ पे कितना टाइम में मिल गया? यहाँ पर भी हमारा स्ट्रेटेजी का सिग्नल आया था, हम यहाँ पे बाई करते। तो यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल आ गया, 26% गेन। कितना टाइम लगा? चलो देखें। 120 दिन, मोटा मोटा 4 महीने, 4 मंथ, 26% गेन। हम एक साल भर 8% या 6% इंटरेस्ट के लिए पूरा साल वेट करते हैं एफडी में। एंड स्टॉक मार्केट में हम इजीली ये सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 30% एनुअल गेन कहीं नहीं गया। बिलीव मी, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टॉक में ही काम करेंगे। हम कब खरीदेंगे? जब पूरी जनता लॉस में होगी। हम कब बेचेंगे? जब पूरी जनता प्रॉफिट में होगी। और काफी लोगों ने एक चीज अगर ऑब्जर्व की होगी, तो हमारा सेल सिग्नल आते ही शेयर गिर गिर क्यों गया? देखो, यहाँ पर भी फॉल हो गया। वाई? यहाँ पर भी फॉल हो गया। मैं वापस खरीद सकता था। सिंपल, इसके पीछे एक ही लॉजिक है। और हमारा सेल सिग्नल आते ही क्यों नीचे गिरा?
क्योंकि एक लॉजिक है इसके पीछे। 20 दिन से पहले लेने वाला भी प्लस में, 50 दिन से लेने वाला भी प्लस में, 200 दिन से जिन लोगों ने स्टॉक लिया वो भी प्लस में है। जब पूरी जनता ही प्लस में है तो प्रॉफिट बुक करके स्मार्ट प्लेयर एग्जिट करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आप सबको क्लियर है। और इसके बाद हम अभी थोड़ा सा डाउट्स किसी को भी होगा स्ट्रेटेजी के ऊपर तो उसके ऊपर काम करेंगे। और एक मेरी गाइस सबसे फ्री की एडवाइस है, नेवर एवर बाय स्टॉक इन ऑल टाइम हाई। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हो, आपको बहुत ही पॉजिटिव न्यूज स्पीच की जाएगी, सारे न्यूज मीडिया वाले आर्टिकल वाले सब बोलेंगे नेवर एवर बाय दिस। अगर आप ये करोगे तो यू विल नेवर मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये लिख लो मेरे से। तो ये फ्री की एडवाइस है सबके लिए। तो अभी ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी की समरी है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। बाय डिसीजन कब होगा हमारा? जब प्राइस सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, उसके ऊपर 50 दिन, उसके ऊपर 220 दिन, 50 दिन और 200 दिन। हम सीक्वेंस को कभी भी उटपटांग काम नहीं करेंगे, एग्जैक्टली जो लिखा है उसी को फॉलो करना है। सेल सिग्नल हमारा कब आएगा? जब सबसे ऊपर प्राइस होगा, उसके नीचे 20 दिन, उसके नीचे 50, उसके नीचे 200 दिन। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि पूरी जनता जब प्रॉफिट में होगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी होगी। हाँ देखो, ये फ्री का क्लास था तो एक अच्छे से स्ट्रेटेजी आप सबको सिखाई। अगर एटलीस्ट ये फॉलो कर लोगे और फंडामेंटल है ना एनालिसिस करके जो भी एक स्टॉक का स्क्रीनर मैंने आपको बताया, एटलीस्ट पूरी लाइफ टाइम उन्हीं कंपनी में काम करोगे तो कोई मुझे बताएगा क्या कि अगर किसी अच्छी कंपनी को हमने सस्ते में खरीदा है, जो एवरी ईयर अपना प्रॉफिट भी 15% से बढ़ा रही है, सेल्स भी बढ़ा रही है 10% से, रिटेल जनता भी नहीं है उसके अंदर, और प्राइस अपने मीडियम 200 दिन के एवरेज से मतलब बहुत सा नीचे है। अगर उन चीज़ों का पोर्टफोलियो भी बना के आपने 3 साल तक छोड़ दिया, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो गया प्लस में हो गया? इतना भी कर लिया ना तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे मार्केट में। तो इसके बाद हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे। और ये मेरा फ्री का क्लास था। अभी एक मेरा जो मास्टर जो बोलते हैं कि बूट कैंप है, उसमें मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं बेसिकली 30 घंटे का एक रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मैं लाइव सिखाऊंगा, उनको आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बाद में। और उसमें हम 8 एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सबको ऐड करूंगा। जो एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ मार्केट में वही मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कभी ऑप्शन बाइंग की इंट्राडे की टिप नहीं दूंगा, विच इज आई नो कि उसमें लॉन्ग रन में पैसा कमाया नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हमारे पास एक्सेस है, ना तो हमारे पास इतने बड़े सॉफ्टवेयर है। और अल्टीमेटली हम अपना कैपिटल फूक देंगे। जो मैं पर्सनली नहीं करता वो चीज़ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे इथिक्स के अगेंस्ट है और मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। तो ये मेरा जो मास्टर बूट कैंप है उसमें आपको 6 महीने का एक सपोर्ट मिलेगा। उसमें 30 घंटे का आपको एक लाइव क्लासेस होंगी, सारी 8 से 10 क्लासेस होगी। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट 8 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करेंगे। ये जो फ्री वाली थी, जो पेड वाली होगी, वो डेफिनेटली इससे मच मच मोर एडवांस है। और हम बहुत ही डिटेल में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, मैं रियल लाइफ में कैसे डिसीजन लेता हूँ उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, और मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो मैं क्यों ले रहा हूँ विथ रीजन आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप में। फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। डिसीजन आपको लेना है, लेना है नहीं, मुझे फॉलो करना है या न्यूज़ वाले को फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है। और सारे ट्रेड में अपने शेयर करूंगा। और ये कोर्स जो है उसकी फीस रहेगी 6,999। जो भी ये अभी मास्टर क्लास में ज्वाइन है, जिनको इंटरेस्ट है कि आगे उसको और एडवांस लर्निंग करना है और रियल स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना है, दे कैन ज्वाइन। मैं ग्रुप में पेमेंट का ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और जो भी पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और डेफिनेटली एक कम्प्लीमेंट्री आइटम्स है जो फ्री बुक्स है, मैं आपको 3 बुक भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो मिलेगी आपको। और सबको सवाल होगा कि भाई मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो की हालत क्या है। आओ चलो देखते हैं। सो दिस इज माई लाइव पोजीशंस। आप इग्नोर करो, क्योंकि ये इसमें थोड़ा फ्यूचर भी है। जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही लिमिटेड रिस्क के साथ कर रहा हूँ। और उसके लिए कैपिटल चाहिए मिनिमम 25 लैक्स। उसके नीचे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको करना चाहिए।
तो ये मेरा पोर्टफोलियो है भाई। हाँ, 4.4 लैक्स का प्रॉफिट है। ये मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको मेरा एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी 20,000 से ही चालू किया था। अकाउंट खो वैल्यू, आप देख सकते हो 2022 में मैंने चालू किया था 29,000 के आसपास। इसमें मैंने बीच में कुछ कुछ फंड भी ऐड किया है, प्रॉफिट भी है। तो ये ग्रो होते होते ऐसे अकाउंट का ग्राफ गया है। करंटली इट इज नियरली अराउंड एट 70 लैक्स, 65 लैक्स। और ये मेरा एक अकाउंट है, ऐसे मेरे दो और अकाउंट्स है। और चलो मैं आपको लाइव मेरा एक पीएनएल भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसी साल का है। इक्विटी में मैंने अभी तक 1.21 लैक्स का बुक किया है। इसको इग्नोर करो, एफ एन ओ। 1.7 लाख हो, 25 लाख के ऊपर होगा तभी हम काम करेंगे, बात करेंगे। लास्ट ईयर में मार्केट बिल्कुल नहीं चली थी, आप सबको पता था कि किसी ने कोई भी रिटर्न नहीं निकाला। 3.77 लैक्स प्रॉफिट। और उससे पहले तो मैंने जस्ट चालू ही किया था। 2.51 लैक्स प्रॉफिट। तो मैं कंसिस्टेंटली शेयर मार्केट से पिछले 3 साल का आपको दिखा रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप सब भी प्रॉफिटेबल ऐसे बन सकते हैं अगर आपने एक ट्राई टेस्ट, बैक टेस्टिंग करके आपने किसी भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, अपनी बुद्धि लगा रहे हो कि भाई मैं किसी शेयर को क्यों परचेज करूं। जब आपको इतने सारे क्यों का जवाब पता होगा, तो यू विल नेवर लूज द मनी इन द मार्केट। तो यार ये मेरा लाइव कंडीशन है अभी। और ऐसा नहीं है इसमें हम छोटे प्रॉफिट ही टारगेट करते हैं। यू कैन सी दैट 70% प्रॉफिट। ये मैंने आज ही बुक किया, बजाज फाइना, बजाज कंज्यूमर। 31% प्रॉफिट कितने दिनों में, बहुत ही कम दिनों में। ये क्रेडिट एक्सेस 26%, 21%, इनके टारगेट अभी बहुत ऊपर है। तो हम यहाँ 2% के लिए मुंह मारने नहीं आए मार्केट में। हम बड़ा सा एक प्रॉफिट टारगेट करेंगे। और हमारे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टाइल भी उसी हिसाब से होगी। क्योंकि 2-5% के लिए मुंह मारना होता तो शेयर मार्केट इज नॉट फॉर अस। और हमें शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह लेना है, ना कि गैम्बलिंग और जुए की तरह। ठीक है। तो अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो किसी को जो भी कोई क्वेश्चन है आपको क्लियर करना है, मुझसे पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप अपना हैंड राइज करिए, और आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। विकास, आप ये भी बताएंगे कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, डेली डेली का डेली बेस पे? देखो अगेन, यहाँ पे हम डेली दिहाड़ी मजदूरों की तरह मेंटालिटी करके काम नहीं करने वाले। शेयर मार्केट में डेली पैसा बन ही नहीं सकता, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको कोई ऐसी अ, मतलब स्ट्रेटेजी या टिप्स बेच रहा है तो सिंपली अनफॉलो इट। आप उसको, अगर आपका दोस्त भी है तो आप उसको ब्लॉक कर दो, नहीं तो यू विल अरे डेफिनेटली लूज द मनी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हम्म। आप हमें टिप्स तो देंगे ना, मतलब ये शेयर्स, इस कंपनी का शेयर्स परचेस कर लीजिए करके। मैं आपको मेरा जैसा बनाना चाहूंगा। मैं हम्म कैसा डिसीजन लेता हूँ, मैं क्यों लेता हूँ, आपको मुझे हम्म सिंपली कॉपी करना है कि मैं कोई डिसीजन, कोई कंपनी का शेयर क्यों परचेस कर रहा हूँ। आपको मेरी थॉट प्रोसेस को कॉपी करनी है, मैं ये सारी चीज सिखाने वाला हूँ। हम्म डेफिनेटली मैं जो भी शेयर मतलब बाय करने वाला हूँ, मैं ग्रुप में तो शेयर करूंगा ही कि मैंने ये बाय किया है, क्यों किया है, मेरा टारगेट क्या है। ओके। तो डेफिनेटली जो भी अपनी पब्लिक है सबको मिलेगा ही। हम्म बट आपको मुझसे, मुझे एज ए टिप प्रोवाइडर यूज नहीं करना है। आपको मुझसे सीखना है कि मैं डिसीजन कैसे लेता हूँ। हम्म। यू डोंट हैव टू, मतलब आपको कॉपी, मतलब मुझे टिप प्रोवाइडर की तरह यूज करोगे तो आ, किसी दिन मैंने बंद कर दिया तो क्या करोगे। हम्म, बराबर आपको है। इंडिपेंडेंट बनना है। और मेरी डेफिनेटली एक मोटिव है कि इंडिया में रिटेल जनता बहुत लॉस कर रही है। जैसे नितिन कामत जी ने बताया कि भाई 99%। तो यहाँ पे हमें पब्लिक को, मतलब मैं 15 साल 10 सालों से जो काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सी लर्निंग ली है, बहुत सी स्ट्रेटेजी ट्राई की है, मैंने अपना पैसा भी फूका है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ये नॉलेज मुझे
5 साल पहले कोई देने वाला होता ना, तो आज ये पोर्टफोलियो अगर 2-3 अकाउंट मिला के जो 1 करोड़ का है, वो एटलीस्ट 5 या 10 करोड़ का होता। मैंने बहुत से गलत डिसीजन लिए, मैं भी ऐसी स्कैमरों के स्कैम में फंस चुका हूँ। यू विल नेवर मेक मनी इन द मार्केट अगर आप डेली कोई चीज टारगेट कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, मोटा मोटा एक शेयर को बिजनेस की तरह समझना है कि जब पूरी जनता लॉस में है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो हमें उसको बाय करना है। और वो ऊपर क्यों जाएगी, इतने सारे क्यों का हमने जैसे अभी एक छोटा सा डिस्कशन किया कि कंपनी 200 करोड़ से ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, आरओसी ग्रेट है, लोन नहीं है कंपनी के ऊपर। तो उस कंपनी का प्राइस ऊपर जाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और वो ऊपर क्यों जाएगा? क्यों? ऑपरेटर लेके जाएंगे, प्रमोटर लेके जाएंगे, क्यों? हमारे फायदे के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए लेके जाएंगे। तो हमें उनसे हाथ मिला के पैसा कमाना है। ठीक है। एंड ग्रेट क्वेश्चन श्रीनिवास जी। थैंक यू विकास जी। Is there anyone who wants to have any queries on strategies or fundamental? सर मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. सर आपने बोला हम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज में ही जो भी ट्रेडिंग है वो करेंगे। हम्म। आपने उसका पैरामीटर भी दिया, 200 करोड़ का ज्यादा हम्म। प्रॉफिट, ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट में, सेल्स में, रिटर्न ऑन कैपिटल। हम्म। अभी हम अपने कंपनी को एग्जांपल लें हम्म। तो हम देखेंगे कि हमारा सेल्स तो गिरा है, हम्म। बट स्टिल वी आर अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी। हम्म। सो ये पैरामीटर हम सेम कंसिस्टेंट रखने वाले हैं या आगे चल के वेरिएबल होगा, कुछ चेंजेस होगा स्ट्रेटेजी लेते वक्त, या फिर कुछ नया जो आप आ, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसमें कुछ चेंजेस होगा, या सेम ही रहने वाला है? नहीं नहीं, ये अभी जो मैंने आप सबको सिखाया विच इज मतलब मेरे कोर्स की वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज है, जो मैं बहुत ही रेयर यूज करता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड नो डाउट यू हैव अ ग्रेट क्वेश्चन कि किसी भी कंपनी का सेल्स गिर गया है और प्रॉफिट नहीं गिरा, तो हमें उसमें क्या डिसीजन लेना है? तो हमें पहले तो रीजन पता होने चाहिए कि इसका सेल्स गिरा क्यों है। हो सकता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम हो सकता है कि कंपनी का मार्केट पेनिट्रेशन ना हो सकता है कि बहुत बड़े कंपटीटर आ गए, हो सकता है कि कंपनी कुछ और काम कर रही हो सकता है कि कंपनी नए प्रोडक्ट पाइपलाइन नहीं डाल रही हो। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम फिक्स एसेट को देखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे बढ़ा रही है। जो मेरा एक फंडामेंटल का अपना क्लास रहेगा पेड क्लासेस में, तो उसमें हम पूरे डिटेल में कंपनी को कैसे स्टडी करना है वो देखेंगे। कि हमें पता है कि कंपनी का सेल्स गिरा है, हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए हो, तो हम एक नेक्स्ट क्वार्टर को मॉनिटर करेंगे। हम देखेंगे कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अल्टीमेटली कंपनी कहाँ यूज कर रही है एक्सपेंशन के लिए, तो कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट बढ़ेगा, फिक्स एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? कंपनी और प्रोडक्ट बना पाएगी और बेचेगी और पैसा आएगा, तो डेट इज अ ग्रोथ। तो उस केस में हम वाइजली डिसीजन लेते हुए, अगर हमें सस्ते से सस्ते रेट में मिल गया तो विल टेक डिसीजन टू बाय। आई होप अंडरस्टूड। आई कैन आंसर योर क्वेरी। इज देयर एनीवन who have any question, any question they can ask? मतलब किसी को कोई सवाल है स्ट्रेटेजी को लेके या कोर्स को लेके, या मतलब हम आगे क्या करने वाले उनको लेके, एनी एनी किसी को भी कोई भी सवाल हो तो मतलब बिंदास पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो सारे लोग अपने फैमिली वाले ही है और हम एज ए कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं। तो आपको फ्री ऑफ बाहर आके अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। किसी को भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो सौरभ। विकास हाँ, यस। मलाई हाँ। मलाई दिस साइड। यस। इन केस की जैसे अभी ये इंटरनेशनल ये वॉर सिचुएशंस हो जाते हैं। ओके, कभी कभार क्या है कि ये इकोनॉमिकली अफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ओके, ओके। इन दैट केस कि जैसे अपने कोई भी मानो कि एक कंपनी हमने जो जैसे आपने एक क्राइटेरिया बताया है तो उसी क्राइटेरिया में हमने लिए हुए हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। एंड इफ दैट इज अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन, ओके। ओके,
तो उस केस में हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं कि लाइक आगे जाके, आई नो एक जगह पे ट्रेड नहीं चलता है, वो बिजनेस तो बहुत सारी कंट्रीज में चलता रहता है, हम्म। बट फिर भी ये ओवरऑल इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? ग्रेट, यस यस। तो इस केस में हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं? हाँ देखो, अभी हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, जैसे मैंने बताया सबको मास्टर क्लास में कि हम अपनी कोई भी डिसीजन पे स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले। हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे कंपनी के सिलेक्शन के ऊपर। और हम किसी एक शेयर के अंदर अपना 100% कैपिटल एम्प्लॉय नहीं करने वाले। हम लोग, हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 100 रुपए है, तो हम किसी कंपनी के अंदर मैक्स टू मैक्स 2 रुपये या 2.5 रुपये ही लगाएंगे। तो कोई एक कंपनी अगर बंद भी हो गई, फूक भी गई, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो की एक आध कंपनी उड़ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमने ऐसी ही कंपनी चूज की है कि दे आर ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, तो पॉसिबल ही नहीं है कैसा हो। अगर एक आध हो भी गया तो अपने पोर्टफोलियो का 2% वाइप आउट हो जाएगा, डेट्स ओके। वो एक रिस्क है, मार्केट का इनहेरेंट नेचर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम 30% CAGR एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रेटेजी के साथ। अगर एक कंपनी डूब गई तो हमारा 2.5% चला जाएगा, 2.5% चला जाएगा, तो हमारा उस साल 30% की जगह 27 बन जाएगा। तो हमें लॉन्ग रन में एज अ बिजनेस सोचना है। हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो की ग्रोथ को देखना है। अगर एक आध कंपनी डूब भी गई तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू आर राइट कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है, किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, इसीलिए हम अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई करके काम करेंगे। थैंक यू। अब ये मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाया था, उसमें एट प्रेजेंट देखो कितने स्टॉक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। 70 होल्डिंग है। 70 होल्डिंग में मैंने 57 लाख डाल रखे। अगर एक आध कंपनी फूक भी गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं कितना डाल रहा हूँ, 50,000, 60,000। और मेरा प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख अभी तक के एक महीने के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते। कंसोल रिपोर्ट, PNL, फर्स्ट अप्रैल अभी तक का 1.22 लाख, 1.18 लाख। अगर एक आध कंपनी इसमें से फूक गई, चलो, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, कितना डाल रहा हूँ मैं, 50,000, 40,000, क्या फर्क पड़ जाएगा, 50,000 कम मिलेंगे। इट्स ओके, वी आर डूइंग बिजनेस, तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हाँ, और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो स्ट्रेटेजी को लेके, फंडामेंटल को लेके, और मतलब बिग प्लेयर की मेंटालिटी को लेके कि हमें कैसे मूर्ख बनाया जाता है, वो भी आपको दिखाया। एक वॉर का भी हम एक ये ले लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये, वॉर का टाइम चल रहा था। हाँ, तब ये आया था, बैंक निफ्टी फॉर्म्स गोल्डन क्रॉस और बिजनेस स्टैंडर्ड का ये था। चलो देखते हैं कि हुआ क्या। इंडेक्स को ही ट्रैक कर लेते हैं हम लोग। ये 2022 के आसपास की चीज है। हाँ, यहाँ पे और हो गया। और यहाँ पे हमें इतना पैनिक मचाया गया था मार्केट में, भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, रसिया यूक्रेन हो गया, सब बेच दो, बेच दो, बेच दो। 2022 की न्यूज़ है यहाँ पे। बैंक निफ्टी फॉर्म्स गोल्डन क्रॉस ओवर, सितंबर 15, 2022। सितंबर 15, 2022, मैंने क्या बोला था, गोल्डन क्रॉस ओवर। कैच था यहाँ पे, गोल्डन क्रॉस ओवर मतलब बाई करना है। कौन बोल रहा है, मीडिया वाले। क्या किया गया है यहाँ पे, सेल किया गया। और हम गोल्डन क्रॉस ओवर पे क्या करते हैं, सीधे न्यूज, निफ्टी बैंक फॉर्म्स गोल्डन क्रॉस ओवर, SBI, HDFC, ICICI बैंक कैन सर्ज अप टू 18%। हुआ क्या यहाँ पे, एग्जैक्टली उल्टा, यहाँ से गिराया गया मार्केट को। और यहाँ पे क्या न्यूज आ गई, भाई ये वॉर हो गया, ये खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। और एग्जैक्टली हुआ क्या, उल्टा, 17% प्लस।
तो ये हम न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि किसी न्यूज़ को कैसे हमें लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अभी ये इंडिया पाकिस्तान का न्यूज़ हो गया, टेम्पररी यहाँ पे मार्केट को गिराया गया था। हाँ, ये वाली कैंडल पे उसी टाइम पे गिराया गया था, यहाँ से यहाँ तक गया पाया। और एग्जैक्टली हुआ क्या, वॉर एग्जैक्टली हमारे लिए पॉजिटिव है। जब भी ऐसी न्यूज़ आ जाए, मार्केट फॉल हो जाए, हम डबल बाय करेंगे। 14% इजी गेम। चलो, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी ये सेशन को मतलब टर्मिनेट करते हैं। Nobody has any questions? So Girish Gojaria, I would like to discuss something with you. हेलो एवरीवन। सो विकास जी ने बताया हम सबको, और मैं लास्ट 3 ईयर से उसके साथ ये स्टॉक मार्केट के लिए साथ में काम करते हैं, तो मैं बहुत कुछ उसके पास से सीखा हूँ। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम इतना इसमें से अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो क्यों लोगों को सबको जोड़ के सबको सिखाया जाए, वो आगे कैसे बढ़े। तो अभी फिलहाल मतलब ये अपना आप सब लोगों ने देखा है, ये तो जस्ट ट्रेलर था अभी। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, कैसे बाय करना, सेल करना, कब क्या करना है। तो बहुत सारी चीज है। तो जैसे कि विकास जी ने बताया, हम अगले वीक से एक मास्टर ये जो कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े। और थैंक यू एवरीबडी। और उसमें जस्ट वो ऑलरेडी फीस हमने डाला है कि वो 6,999। और एक ग्रुप में एक बार कोड शेयर किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो बार कोड में पे करके वो अपने ग्रुप में, मतलब ग्रुप में नहीं सॉरी, पर्सनली उसमें डाल देने का कि हाँ ये हो गया है। तो अगले वीक नेक्स्ट फ्राइडे से क्लास चालू करने वाले हैं इसका पूरा। और वो 1.5 या 2 महीने का क्लास है, मतलब हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन ये ज्वाइन करने के लिए। और आगे जाके हमें बहुत साथ में काम करना है, जो भी इंटरेस्टेड है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सो ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सॉरी, कोई बोल रहा है अपना आवाज नहीं आ रही। थैंक यू गिरीश भाई। हाँ, थैंक यू। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट।